अरावली के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है उसको लेकर के हर कोई उद्वेलित है, खासकर सोशल मीडिया के ऊपर। चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे कोई भी हो, सब उद्वेलित हैं। हर कोई मौके का फायदा उठा रहा है, सेव अरावली सेव अरावली लिख रहा है, जबकि उस डिसीजन को बहुत कम लोग हैं जिन्होंने सही ढंग से पढ़ा और समझा होगा। खैर, मैं ये नहीं कहता कि वो डिसीजन सही है या गलत है। बात यह है कि हम जो अरावली के लिए जो उद्वेलित हो रहे हैं, वो अपने आसपास के गांव के अंदर जो पहाड़ियां हैं छोटी छोटी, उनमें जो खनन हो रहा है, और वो पहाड़ियां खोद करके, मैंने कई जगह देखा, पहाड़ियां खोद करके नीचे खदानें कर दी गई है। तो उनके ऊपर उस गांव वाले क्यों नहीं बोलते, अपने गांव की वो पहाड़ी क्यों नहीं बचाते? तो ऐसा ही मैं आपको एक उदाहरण दिखाने जा रहा हूं, और मैं जहां का उदाहरण आपको दिखाने जा रहा हूं वो गांव बहुत ही ऐतिहासिक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे अवैध खनन हो रहा है, खनन वैध ही हो रहा हो, लेकिन उस वैध खनन की आड़ के अंदर भी नियमों की किस तरह धज्जियां उड़ाई जाती है, ऐतिहासिक या कोई धरोहर है उसका कोई ख्याल नहीं रखा जाता। तो वो आप ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर देखिए और समझिए। जोधपुर से लगभग 110 किलोमीटर दूर सुरम में पहाड़ियों की गोद में बसा है एक ऐतिहासिक गांव सेतरावा। यह सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि भारत के गौरवशाली इतिहास की जीवित निशानी है। इन पहाड़ियों में इतिहास बिखरा पड़ा है, पर अफसोस वही पहाड़ियां आज खो दी जा रही है। कभी इसी सेतरावा गांव में जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी के पूर्वज निवास करते थे। सेतरावा की स्थापना राव वीरमदेव जी ने विक्रम संवत 1432 में अपने पूर्वज सेतराम जी के नाम पर की थी। वीरमदेव जी के बाद उनके पुत्र देवराज जी हुए, जिन्होंने बार बार मुस्लिम आक्रांताओं से युद्ध लड़े और अपने राज्य व स्वाभिमान की रक्षा की। इसके बाद देश की आजादी तक इस भूभाग पर उनके वीर वंशजों ने शासन किया। आज भी देवराज जी के वंशज देवराज राठौड़ कहलाते हैं, जो इस क्षेत्र और स्वयं सेतरावा गांव में बड़ी संख्या में निवास करते हैं। इन पहाड़ियों में इस वंश का गौरवशाली इतिहास आज भी पत्थरों पर अंकित है, लेकिन आज उसी इतिहास के चारों ओर खनन का शोर गूंज रहा है। शायद आज कुछ ऐतिहासिक निशानियां बची हो, लेकिन अगर यही हाल चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब खनन माफिया यहां की हर ऐतिहासिक विरासत मिटा देगा। हमने ये सब साल 2022 में अपनी आंखों से देखा। अब जरा इस छतरी को देखिए, इसके चारों ओर कितना भयानक खनन हो रहा है। और यह सामने जो दिखाई दे रहा है, यह है जैन दादाबाड़ी, एक पवित्र जैन मंदिर। इस मंदिर के चारों ओर देखिए, पहाड़ी को खोदकर कितनी गहरी खदानें बना दी गई है। सवाल यह है, यह छतरी ही क्यों, यह जैन दादाबाड़ी क्यों? सबसे पहले जानिए इस जैन दादाबाड़ी का इतिहास। तो आपकी आज की जैन दादाबाड़ी है, कितनी पुरानी है? करीब 500 साल पुरानी। 500 साल पुरानी। तो अठे आज की बनाई भी टाइम पुरसा जैन संत आ जगह अठे रहता तो नाम इनमें मैंने याद नहीं है। हाँ हाँ हाँ। मतलब हमारे जो 4 दादा गुरुदेव है, उनमें चौथे दादा साहब के हाथ की प्रतिष्ठित है। अच्छा, आपके 4 पीढ़ी पहले की प्रतिष्ठित? 4 दादा गुरुदेव है, जिंदश्री, कुशलश्री, जिनचंदश्री मंदिर, जैसे उनका स्थाप बिलाड़ा, अजमेर, मालपुरा, दिल्ली, 4 जगह है मुख्य धाम। तो उनमें चौथे दादा साहब के हाथ की ये प्रतिष्ठित है। जिनचंद्र सूरी द्वारा प्रतिष्ठित है। मैं ज़्यादातर देखियो कि भाई आपका जैन समाज का जगह धार्मिक स्थल है, वे तो बहुत भव्य और सुंदर वैर, वो तो प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है, तो वो इको डेवलपमेंट विकास क्यों को नहीं हो? विकास ही नहीं सरसा चालू है। विकास पहले तो एक जागृति नहीं दी थी धार्मिक। हाँ हाँ हाँ। 95 में अभी जो चतुर्मास हुआ नहीं, उसके बाद से फिर जागृति ये तो अब तो इको विकास कराओ तो चारों मेड़ तो पहाड़ी खुद की। अब तो विकास का साधन नहीं। अब तो वही, ये पहले क्या था कि यहाँ पानी का नाडिया था। हाँ हाँ हाँ। पानी पड़ता था और क्षेत्र पूरा ये 200 फुट बाई 200 फुट में बिल्कुल ये दीवार बनी हुई थी, सब कुछ था। लेकिन जो पत्थर काटने वाले हैं, जो सक्रिय गिरोह,
उन्होंने जाके माइनिंग को पैसे दे के अपना खनन माफिया वो अपने खान में, इस मंदिर को भी खान में अलॉट किया था। अच्छे अच्छे अच्छे। 6 नंबर खान मंदिर बना हुआ है, इसको भी अलॉट कर दिया था। दूसरा ये क्या है कि संघ बहुत छोटा संघ था, हाँ हाँ हाँ। परिवार कम थे, तो ये विकसित हो नहीं सका। उसमें भैरू सिंह जी शेखावत का राज मुख्यमंत्री थे, और मेरे अंकल जो थे फूल सिंह जी लोढ़ा, वो छत्तीसगढ़ में रहते थे, बिलासपुर में। तो भैरू सिंह जी थाने वापस वो खान वो निकाला उन्होंने तो लेटर लिखा, वो भी जनसंघी थे, बीजेपी के थे, तो पार्टी के थे, उन्होंने लेटर लिखा कि ऐसे ऐसी हालत है, वो हाथों हाथ उनका कैंसिल का ऑर्डर आ गया था। तो कुल मिला के आपको आज की बाड़ी है जैन बाड़ी, इन्हें भैरू सिंह जी बचा दी, हाँ नहीं तो उसके के खनन माफिया इन्हें गिरा भी देते। गिरा। बाद में और भी बहुत कार्रवाई हुई है, लेकिन क्या कि कुछ मिला के हमारी कमजोरी थी, ग्राउंड पर हम नहीं आ सके। बाहर से कार्रवाई हो गई थी, 300 मीटर में खनन कार्य नहीं होना, ये 9 आसपास में 9-10 खाना खारिज कर दी थी। खारिज करने के बाद में भी वो सक्रिय काटते थे, क्योंकि ये हमारी कमजोरी थी। उनका दबदबा था, उनका दबदबा था। जैसे हम बाहर में देखते हैं, बड़ी बड़ी जो माइनिंग है, वहाँ कितना वो अफसरों को भी गाड़ियों के नीचे कर देते हैं। तो फिर स्थानीय निवासी बताते हैं कि इस जैन मंदिर की भूमि तक का खनन पट्टा जारी कर दिया गया था। यदि समय रहते पूर्व उपराष्ट्रपति श्री भैरू सिंह जी शेखावत के संज्ञान में यह मामला न लाया गया होता तो शायद आज ये मंदिर इतिहास बन चुका होता। जो फुटेज आप देख रहे हैं वे 2022 के हैं। उस वक्त हालात ऐसे थे कि जैन मंदिर तक जाने का सिर्फ एक संकरा रास्ता छोड़ा गया था, बाकी सब कुछ पूरी तरह खोद दिया गया। खनन करने वाले कागजों में भले ही वैध अनुमति दिखाते हों, लेकिन उसकी आड़ में अवैध खनन भी धड़ल्ले से चलता है। और सबसे चिंताजनक बात स्थानीय लोगों की चुप्पी। इसके कई कारण हो सकते हैं, खनन माफिया का डर, आपसी रिश्तेदारियां या फिर जान पहचान। हम भी चाहते हैं अरावली बचे, हम उसकी महत्ता समझते हैं, जानते हैं, लेकिन हमारा सवाल यह है कि जो लोग अरावली को लेकर आंदोलित हैं, क्या वे पहले अपने गांव की पहाड़ियों को बचाने के लिए जागरूक हैं? कम से कम अपने गांव का इतिहास तो बचाइए, अपनी पहाड़ियों को तो बचाइए, क्योंकि अगर आज नहीं जागे तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे सिर्फ यही पूछेगी, इतिहास था तो आपने उसे बचाया क्यों नहीं। अगले वीडियो में हम फिर इसी तरह की और नई जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।